अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शान सहूर। एक और पहर आपके साथ। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे कभी सुबह और कभी ये एक ख़ास आपके दिन का जो टाइम है ये गुजारने का मौका मिलता है, और इतने सालों से मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग जेलस होके कहते भी है कब तक रुकी रहोगी, किसी और को जगह दे दो। यार मैंने किसी की जगह नहीं पकड़ी हुई, लेकिन आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐसी है जो मुझे इस जगह पे जमाए रखती है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत बेबी स्टेप्स लिए। अब अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो आप भी छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाते थे, और हमारी सबसे पहली इंस्पिरेशन होती थी हमारी अम्मी। हमारी अम्मी हमारी आइडियल होती थी और हमेशा हो रहेंगी। उनकी साड़ियाँ पहनना, उनका हील्स पहन के चलना, उनके किचन में मज़े मज़े के खाने बनाना, हमें हर चीज़ उनकी कितनी एडमायर करती थी। उनका मेकअप करना, वो पता नहीं जैसी भी लिपस्टिक लगाती थी उस वक्त वो हमारे लिए एक फैसिनेटिंग होती थी। उनका किचन में खाना बनाना, ठक जल्दी से सब्ज़ी को काटना हमें कितना अट्रैक्ट करता था, और हम उनके साथ उनकी बनाई हुई चीज़ें सीखने के लिए बेताब होते थे। अगर हमें किचन से इंटरेस्ट था तो हम उनके बनाए हुए छोटे छोटे से पेड़े उस पर रोटी बेल कर अपना हाथ पक्का किया करते थे। जिस तरह वो बर्तन धोती थी, अल्लाह, खड़े होके हमें उनको देखने का दिल चाहता था कि अम्मी कैसे इतनी जल्दी सब कुछ कर लेती हैं, अम्मी इतनी जल्दी कैसे सब संभाल लेती हैं। कितना समय बिखेड़ा करते थे हम लोग घर में, और वो कैसे उनके लगता है 7 हाथ थे, ये भी संभाल लो, वो भी संभाल लो, ये भी संभाल लो। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होने देती थी हमारी माँ, और इस चीज़ में हम उनको हमेशा से एडमायर करते थे। सो उनको आइडियल बना के आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी ज़िंदगी में बेबी स्टेप्स लेके चीज़ों को सीखना शुरू किया। पहले घरदारी सीखी, फिर थोड़ी तमीज़ सीखी, तहज़ीब सीखी। अब्बू से हम बहुत सारी ऐसी समझदारी वाली चीज़ें सीखा करते थे। कैसे बात करनी है, किस तरह लोगों को हैंडल करना है। गाड़ी चलाने के क्लासेस ज़्यादातर अब्बा ही देते हैं और बहुत चपत मारते हैं भाई। गाड़ी सिखाते हुए जो अब्बा हमारा हशर करते हैं, फिर मैथ्स पढ़ाते हुए जो हाल होता है, कभी दादी से कुछ सीखना, कभी दादा से कुछ सीखना, कभी फुप्पो, खाला, चाचा, मामू, इन सब से कुछ ना कुछ सीख कर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। और सबके पीछे एक हिस्ट्री होती है मेहनत और मुशक्क़त की, जो वो उसको एक मकाम तक लेकर आती है, जब आपको ये महसूस होता है कि ये सब चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल की हैं वो अपनी मेहनत से की है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स चल कर की है। और मेहनती शख्स कभी भूखा नहीं बैठ सकता, मेहनती शख्स के ऊपर कभी बुरा वक्त आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी मेहनत और मुशक्क़त से कहाँ से अपनी ज़िंदगी को काव करके किधर से किधर ले जाऊँगा। जो हमारी किचन में खाना बनाती हैं हमारी ख़वातीन घर की, या बहुत सारे घर के मर्द हजरात भी, शुक्र है उन्होंने अब किचन का ठेका उठा लिया है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं मुकाबला चल रहा होता है, मेरी बड़ी बहस हो रही होती कि मर्द ज़्यादा अच्छे शेफ़ होते हैं, ख़वातीन ज़्यादा अच्छी शेफ़ होती हैं। वो जो दिल से पकाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो अच्छा शेफ़ हो सकता है। सो हम खराज तहसीन पेश करते हैं हमारी उन माँओं को, उन बेटियों को, उन बहनों को जो ज़्यादातर रमज़ान में सहरी के वक्त या अफ्तारी से पहले किचन में काम करते हुए हमारे लिए मेहनत और मुशक्क़त से चीज़ें मज़े मज़े की बनाती हुई, तैयार करती हुई नज़र आती हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं, लेकिन उनका भी उन्होंने भी रोज़ा रखना होता है, मगर वो सबसे देर में सहरी करती हैं। उन्होंने भी उनका भी रोज़ा होता है, और उन्हें भी जो खाने वो पका रही होती हैं उसकी खुशबुएँ उनको भी क्रेविंग्स दे रही होती हैं, लेकिन वो सिर्फ किचन में खड़ी होती हैं और एक सर्टन टाइम पर खड़ी हो जाती हैं ताज़े ताज़े पकौड़े तलने। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आपको जो उनके घर में हैं उनको भी अपनी अपनी उन किचन में काम करने वाली माएँ, बहनें, बेटियाँ या फादर्स या कोई भी मर्द हजरात, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू कहने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आज की जो हमारी पर्सनैलिटी हैं, मैं उनके बारे में इसलिए ये सारी तमीद बांध रही थी क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत
मुशक्क़त से ये मुकाम पाया है जिसके वो आज हकदार हैं, और अपनी फैमिली को जिस तरह वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बड़े मेहनती हैं, हर वक्त काम करते हुए नज़र आते हैं। कोई भी गैप आता है तो यूट्यूब के लिए कैमरा ही संभाल लेते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, वो भी एक काम की तरह ही होता है। सो मेहनती शख्स किसी भी फील्ड में होता है वो एक्सेल करता है, और इसी वजह से अपने इन गुण की वजह से, अपने इन टैलेंट्स की वजह से वो आपके दिल पर राज भी कर रहे हैं। उन्हें आप ना सिर्फ स्क्रीन पे फॉलो करते हैं, ना सिर्फ उनके ड्रामे देखते हैं, बल्कि उन्हें यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी फॉलोइंग देते हैं, और व्यूअरशिप एक ख़ास उनको देखने के लिए तरसती है।